हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक ट्रेन विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से 30 सेकंड तक चलती है। इस समय पर ब्रेक लगाया जाता है। एक समान त्वरण से ट्रेन अगले 1 मिनट में रुक जाती है। ज्ञात करें ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण में समझेंगे कि बच्चों इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जा सकता है बच्चों, और इसमें क्या क्या लागू हो सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक समतल है। समतल पर बच्चों एक वस्तु रखी हुई है, जो कि बच्चों यहाँ पर ये विराम से चलना प्रारंभ करती है। बच्चों ये एक कोई कार ले लेते हैं, जो कि इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया अगर बच्चों विराम से बोला गया है तो। अब बच्चों ये चलती है, चलने के बाद बच्चों इसका कुछ समय कुछ दूरी चलने के बाद इसका वेग v हो जाता है। अब बच्चों इस गति के जो दौरान जो त्वरण रहा है वो त्वरण एक समान या नियत त्वरण रहा है। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में जो गति की समीकरण होती है बच्चों, इस गति की समीकरण लागू करने के लिए बच्चों जो आवश्यक शर्त होती है वो होती है कि जो त्वरण रहना चाहिए वो एक समान रहना चाहिए या वो त्वरण नियत रहना चाहिए। तो पहली समीकरण दी जाती है बच्चों v बराबर u धन at से। दूसरी समीकरण दी जाती है बच्चों s बराबर ut धन 1/2 ए टी का वर्ग। और तीसरी समीकरण दी जाती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as से। इस स्थिति में बच्चों जो अज्ञात राशि होती है उनको ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का मान पता है, और अगर दूरी बतानी हो तो बच्चों ये बताया जाएगा कि ये त्वरण और समय कितना लगा। तो बच्चों यहाँ से जो अज्ञात राशि होती है वो भी ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और बच्चों यहाँ पर एक समान त्वरण बताया गया है। इसका मतलब बच्चों ये सुनिश्चित हो चुका है कि गति की समीकरण यहाँ पर लागू होगी। तो देखिए बच्चों, क्या क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो दिया गया है कि देखते हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ पर बताया गया है कि त्वरण का मान जो है वो एक समान, और उसकी जो यहाँ पर संख्या वैल्यू दी गई है वो है 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। समय का मान दिया गया है बच्चों, यह है 30 सेकंड का समय बताया गया है, और ब्रेक लगाया जाता है। ठीक है, और एक समान त्वरण से ट्रेन अगले 1 मिनट में रुक जाती है। तो ज्ञात करें ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर समय का मान, त्वरण का मान दिया गया है। प्रारंभिक वेग पता लग चुका है क्योंकि ये विराम से चल रहा है। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0 हो गया है। बोला गया है बच्चों ट्रेन विराम अवस्था से चल रहा है। तो देखिए सर्वप्रथम बच्चों गति की समीकरण लागू करने के लिए यहाँ पर जो आवश्यक शर्त है वो मिल चुकी है। तो पहली समीकरण का प्रयोग करके बच्चों यहाँ पर अंतिम वेग का मान याद कर लेते हैं। अंतिम वेग के लिए बच्चों यहाँ पर v प्रारंभिक वेग बच्चों 0 है, त्वरण का मान बच्चों 2 है, और समय कितना है 30 सेकेंड। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो अंतिम वेग आया वो आया है 60 मीटर प्रति सेकंड का अंतिम वेग इसको प्राप्त होगा 30 सेकंड में। अब देखिए बच्चों दूरी पूछी गई है। तो दूरी के लिए बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, दूरी के लिए यहाँ पर एक अन्य समीकरण जो कि बच्चों यहाँ पर द्वितीय समीकरण होती है ut धन 1/2 ए टी का वर्ग, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मान तो बच्चों यहाँ से 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक है, 1/2 त्वरण का मान बच्चों यहाँ से बताया गया है कि कितना है, 2 है, और समय कितना है बच्चों, समय है 30 सेकंड। तो ये हो गया 30 का वर्ग। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो दूरी निकल के आती है 900 मीटर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बतानी है तो कितनी हो गई है बच्चों, 900 मीटर की दूरी हो गई है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।